नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रांड ज्योतिष सीक्रेट। सिंह राशि वालों, जब अकेले पड़ जाओ, जब लगे कि आपका कोई नहीं है, हर तरफ से थक कर जब चूर हो जाओ, तब एक बार इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। मेरा दावा है कि आपके जीवन में थोड़ी सी रोशनी की किरण तो हम दिखा ही देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सिंह राशि यूँ तो सूर्य की राशि है। हर जगह छाए रहना, लोगों को नेतृत्व करना, ये सभी तो जन्मजात इनके गुण होते हैं। पर परेशानी तो तब होती है जब आप भीड़ में भी तन्हा होते हैं, भीड़ में भी अकेले होते हैं, या फिर ठुकरा दिए जाते हैं, भावनाओं से लोग खेल जाते हैं, तब आप अकेले हो जाते हैं। कई बार तो आप जो चाहते हैं वो आपको प्राप्त नहीं होता, फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन क्या किसी एक चीज़ के नहीं मिलने से हमारा जीवन वहीं समाप्त हो जाता है, या फिर हमारे आगे बढ़ने के राह खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ से तो एक नई शुरुआत होती है। जब जब आप ठोकर खाते हैं तब तक वहाँ से आगे बढ़ने की आपको प्रेरणा मिलती है। क्योंकि छोटी छोटी जो चीज़ें हैं जो आपको लगता है आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करे, ये हर्ट नहीं कर रही, आपको ये बता रहा है कि दोबारा से ऐसी गलती मत करना वरना फिर से हटोगे। खुद से प्यार करो ना, क्योंकि जिस दिन से आप खुद से प्यार करने लगेंगे उस दिन आप सबसे ऊंचे उठते चले जाएंगे। फिर आपको पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता ही नहीं होगी। अब आप बोलोगे, कहना तो आसान है, करना भी आसान है। बहुत सिंपल फंडा है, बस सिर्फ आपको फॉलो करना है। कभी कभी अपने दिल की आवाज़ सुनना, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनना आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। क्योंकि आप जो मान लेते हैं ना, आप नहीं कर पाओगे, नहीं होगा आपसे, ये सभी चीज़ें जो निगेटिविटी भर जाती है ना, तो आप धीरे धीरे वैसे ही हो जाते हो, फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हो। तो क्या डिप्रेशन में जाना सही है? बिल्कुल नहीं, आप इसके लिए नहीं बने हो। आप तो हर किसी के ऊपर राज करने के लिए बने हो। बस भावनाओं से खेलने किसी को मत दीजिए, किसी को इतना ज़्यादा दिल के अंदर जगह न दीजिए कि आप खुद ही दिल से बाहर हो जाए। यानी किसी को इतना महत्व मत दीजिए कि वो सर चढ़कर बोले और आप वहाँ पर हार जाए। अब आप कहोगे क्या करें, दिल के हाथे मजबूर हैं। होती है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जीवन में, और किसी का भी लाइफ परफेक्ट नहीं है। कहीं ना कहीं एक दो चीज़ें ऐसी है जीवन में जो ताउम्र टीस देती है, ताउम्र जीवन में थोड़ा सा विष घोल ही देता है। क्या करेंगे? एक बात हमेशा ही याद रखिए, जब जब आप सोच लेते हैं कि हमें आगे बढ़ना है तो आप बढ़ जाओगे, लेकिन उसके लिए अपने लिए एक लक्ष्य तय करो। आप चाहते क्या हो? अगर आप पैसा कमाना चाहते हो, आप जॉब करना चाहते हो, व्यवसाय करना चाहते हो, तो क्यों एक एम लेके चलिए। आपको जीवन में खूब सफलता पाना है, आपको अपना मकान चाहिए, लंबी सी गाड़ी चाहिए, या फिर बैंक बैलेंस चाहिए, समाज में रुतबा चाहिए, कुछ तो होगा सपना। जब तक आप सपना नहीं देखोगे तब तक आप कैसे ऊंची उड़ान भरोगे? तो उसके लिए आपको एक सपना देखना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। इस बात को गांठ बांध दो। अगर आप चाह लें कि आपको ये करना है तो कोई कितना भी रोक ले, तुम नहीं कर पाओगे, तुम नहीं सकोगे, तमाम तरह की लोग निगेटिव बातें बोलते हैं, और निगेटिव बातें बोलने वाले तो आपके आसपास ही मिल जाएंगे। हम आपको नहीं बताएंगे क्यों आप निगेटिव क्यों हो, या फिर निगेटिव क्यों बनो। बनना ही नहीं है। निगेटिव चीज़ें तो हमेशा ही रहेगी। जहाँ पर रोशनी है तो अंधेरा भी है। तो इसका मतलब तो ये नहीं कि हम आंखें बंद कर लें और अंधेरे में जिए। रोशनी अगर है तो क्यों ना हम रोशनी की ओर देखें, क्यों ना खूबसूरत चीज़ों को हम देखें। अगर कहीं भी परेशानी है तो खुशी भी है। कठिन से कठिन परेशानियों में भी उन खुशी भरे लम्हों को एक बार याद करके देखिए, एक बार जीने की कोशिश करके देखिए। यकीन मानिए, आपको एक उम्मीद की किरण यहीं से नज़र आएगी।
ऐसा नहीं है कि आपने कभी कोई मुस्कुराहट नहीं दिल से मुस्कुराई है, या कोई ऐसा लम्हा नहीं आया है कि आप बहुत खुश थे। ऐसा किसी के जीवन में नहीं होता। सुख दुख इस जीवन का हिस्सा है, लेकिन जिस दिन हम दुख को दुख न मानकर उसको एक सबक मानकर आगे बढ़ते हैं, उस दिन आप सबसे आगे होते हैं। और जीवन का सच भी यही है। जीवन सिर्फ हमें जीना ही नहीं सिखाता, बल्कि तमाम चीज़ों से लड़ना सिखाता है। और हम मनुष्य हैं, हार मानने हमें नहीं आना चाहिए। कोई भी ऐसा काम जिसको आप दिल से कीजिएगा ना, वैसे भी सींग वाले मेहनती होते हैं। भले ही राजा के तरह खुद को ट्रीट करना पसंद करवाते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, ये भावनाओं में बहकर सबके लिए सीढ़ी बन जाते हैं, पर खुद सीढ़ी ही बन के रह जाते हैं। तो आप अपने लिए भी एक मुकाम आपको ढूंढना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा किसी को भी इस्तेमाल करने की इजाज़त खुद को ना दें। आज भले ही आपको लगता है कि आप परेशान हैं, अकेले हैं, कोई आपकी फीलिंग नहीं समझता, आप किसी से अपने दिल की बात नहीं कह सकती, कोई बात नहीं। कागज़ और पेन लीजिए, या फिर मोबाइल में तो रिकॉर्डिंग सिस्टम भी होता है, आप रिकॉर्ड कर लें और फिर डिलीट कर दें। आप कागज़ पेन लेकर आंसुओं के साथ अगर लिखेंगे, फीलिंग्स का साथ लिखेंगे ना, तो क्या होगा ना, दिल एक ही बार में हल्का हो जाएगा। और जब हल्का हो जाए तब उस कागज़ पेन को आपको कागज़ में जो लिखा है उसको संभाल के नहीं रखना है, कभी नहीं, क्योंकि अपने भी कभी कभी दगा दे जाते हैं। जिसके भी हाथ लगेगा वही आपका गलत इस्तेमाल करेगा। तो मन में बहुत सारी फीलिंग होते हैं और समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार फीलिंग्स आते जाते रहते हैं। इसलिए उन चीज़ों को जला दें या पानी में गलाकर फेंक दें। प्रूफ मत छोड़िए। ये जो प्रूफ होता है ना, ये व्यक्ति को बहुत परेशान करता है, बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल होता है, कभी इमोशनली और कभी बहुत सारे लोग तो धन को लेकर भी परेशान करते हैं, पैसे के लिए भी करते हैं। तो सीखते रहिए, जब तक जीवन है सीखना ही तो है। आज उसने ठोकर दिया, क्यों दिया, उससे सीखिए, दोबारा उस कारण से कम नहीं मिले। ठोकर तो खाना ही है, पूरी लाइफ खाना है। जिस पे भरोसा करोगे वही दिल तोड़ेगा, और ये कटु सत्य है। ऐसा होता आ रहा है, सदियों से होता आ रहा है। और आप और हम कोई इसमें दूध के धुले नहीं है। हर कोई का एक ही लाइफ है, बस हर कोई अपने आप को देखना चाहता है। तो आप अपने आप से क्यों नहीं प्यार करते, आप भी कीजिए। आपको लग रहा है नहीं हम तो हार चुके हैं, यानी असफल अगर आप हो चुके हो, तो दिल से मत मानो ना। दिल से मानो कि नहीं अभी हम कर सकते हैं। आपके पास तो बहाने की लिस्ट होगी, इस कारण से हम नहीं हो पाए, मेरे पास महंगी कपड़े नहीं थे इसलिए मैं इंटरव्यू में सफल नहीं हो पाया, मेरे पास बात करने का तरीका नहीं था, कोई सिखाया ही नहीं, इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़े, बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो बहानों को छोड़ दें और इन चीज़ों से सीखिए, परिस्थिति के अनुसार ढल जाइए और फिर वहाँ से अपने लिए एक अलग रास्ता तलाशिए। लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं ये ज़रूरी नहीं है, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने बारे में अच्छा सोचिए, अपने लिए सोचिए, और ये मनुष्य जन्म अगर मिला है तो इसका सही इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके पास लगे कि खोने को कुछ नहीं है, तो वहाँ से एक नई शुरुआत होगी। आपको निर्णय लेना होगा। सफलता अनुभव से आती है, और अनुभव कहाँ से आती है, जो अभी तक आपने भोगा है। और आपको हार नहीं मानना है। जब भी कोई आपको बार बार परेशान करे, कहे कि आप कुछ कर ही नहीं सकते, ये तो छोटा काम है, उस दिन आप ये समझ लो कि कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता। कभी भी बस खाली मत बैठिए। जब भी खाली बैठेंगे ना, दिमाग में बहुत सारे ऐसे ख्यालात आएंगे जो सिर्फ पीड़ाएं देंगी। आपको पीड़ा में नहीं जाना, क्योंकि जिस दिन आप हार मान जाओगे, जिस दिन आपको पीड़ाओं में आनंद आने लगेगा, उस दिन आप खो जाओगे और अपना वजूद भी खो दोगे। तो आपको ऐसा नहीं करना, आप इसलिए नहीं बने हो। आप कुछ भी करते हैं, एक लक्ष्य लेकर आगे बढ़ें, और जिस काम से डर लगे उसको ही करने की कोशिश करें। जीवन जीने की भी वजह होनी चाहिए, कोई एक वजह ढूंढकर फिर आगे बढ़िए। यकीन मानिए सब कुछ मिलेगा। और ये मत सोचिए कि आप अकेले हैं, आपके साथ आपके सब कोई हैं,
आपके अपने हैं जो जिसको आपका इंतज़ार है। धन्यवाद।